विद्यार्थी बीपीएससी के एग्जाम देकर आए हुए हैं। समस्या ये है कि बिहार में एक बार फिर से लीक पर लीक होते जा रहा है। बीपीएससी का इस बार का भी क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि लीक हो गया, लेकिन हम जानेंगे क्या एग्जाम देकर आ गए। एग्जाम क्या दिए सर, सील फटा हुआ था, पहले ही पेपर जैसे ही लाया सील फटा हुआ था, पहले साइन कराया जाता है ना, उसके बाद सील कटा जाता है, सील फटा हुआ था, क्वेश्चन का सील फटा हाँ सील फटा हुआ था पहले से ही, जैसे ही बोले थे अधिकारी लोग भाग चुके थे। तक को हम पूछे जाकर कि भाई सर क्या बात है, पेपर नहीं आ रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला नीचे जाकर तुम पता करो। कुछ लड़का जाकर नीचे गया, नीचे से गया वहाँ से पता करके आया, बोला भाई वहाँ पे सेटिंग हो रखा है, क्वेश्चन नीचे लीक हो रखा है और हॉल में दिया जा रहा है, तुम्हारे हॉल में पहुँचा भी नहीं है। हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पे IPS ऑफिसर जो है संबोधित कर रहे थे हम लोगों को। उन्होंने धमकी दी कि जाकर के सब अंदर बैठो। तो संख्या 10 की नहीं थी, वहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में हम लोग जमा थे। आयोग से हम मांग करते हैं कि इस परीक्षा को निरस्त करे और वहाँ पे CCTV कैमरा हॉल में लगा हुआ है, शुरू से लेकर अंत तक देख करके हर शिक्षक हर प्रशासन वहाँ के जो भी हैं सबको दोषी कार्रवाई करके उस पर कार्रवाई की। तो लगता है कि कैंसिल करके बिहार सरकार एग्जाम ही लेती है रिवेन्यू बढ़ाने के लिए। ये सारे पैसे फॉर्म भरते हैं, 600 रुपया लगा हुआ है, 600 रुपया लगा हुआ है। कितना टोटल 1200 भरे हैं, 1200 रुपया दिए हैं भैया। लगा हुआ कहाँ जाएगा? बिहार सरकार बीपीएससी का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम इसलिए लेती है क्योंकि उसको अपना रिवेन्यू बढ़ाना होता है, नौकरी नहीं देना होता। पेपर ही नहीं मिला 12:30 बजे तक, पेपर ही नहीं मिला, पेपर ही नहीं मिला। जिस रूम में एग्जाम अच्छे से चल रहा था ना, तो मतलब उसमें से पेपर छीन लिया गया था, क्वेश्चन से आंसर शीट फाड़ दिया गया। लड़का लोग अच्छे एग्जाम दे रहा था तो चला ही कहाँ, नहीं चल पाया। 5 फ्लोर पर पेपर ही नहीं मिला है, हम लोग तो बताया सील टूटा हुआ था, 4-5 फ्लोर पेपर ही नहीं मिला है। किसी को 12:30 किसी को पौने। मेरे क्लासरूम में पेपर खुला ही नहीं अभी तक, नहीं वैसे ही पैक रह गया पेपर। हम लोग चले आए उसी तरह है। अच्छा चले आए, एग्जाम नहीं दिए, पेपर मिला ही नहीं, एग्जाम किस पे दे? हम लोग के क्लास में पेपर मिला और अटेंडेंस फाड़ दिया गया। अटेंडेंस ही नहीं, ना बायोमेट्रिक हुआ, ना अटेंडेंस बनाया गया, सारा कुछ को वहाँ पे फाड़ कर रख दिया गया। और वहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया वो एग्जाम सामूहिक बैठ के, जो सरकारी स्कूल में बच्चा 1 to 5 का बच्चा बैठ के करता है बोर्ड पर बैठ के, एज लाइक दैट वैसा एग्जाम हुआ। एग्जाम देकर आ गया। बिल्कुल सर, एग्जाम देने गए थे, लेकिन सर 1 घंटा पहले इन्होंने जो है एंट्री बंद कर दी थी बच्चों की। 1 मिनट लेट हुआ, अंदर जाने नहीं दिए, लेकिन समय से हम लोगों को क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला? गवर्नमेंट से कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं। क्वेश्चन कितना लेट मिला? क्वेश्चन मिला ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं मिला, नहीं मिला। ये बता दे रहा हूँ मैं कि इस बिहार सरकार ये इन लोगों को जॉब देने के लिए नहीं की है। 4,80,000 को 600 से गुना कर लीजिए, उतना रिवेन्यू नीतीश कुमार कमा चुके हैं। हाँ, बिहार बर्बाद हो जाए, चचा रहना चाहिए, बस चचा रहना चाहिए। 10 दिन पहले आपने अगर मेरा एक शो देखा होगा तो उसमें मैंने बीएससी के अध्यक्ष है उनका मैं चिट्ठा खोल दिया था। 4.5 करोड़ का पहले से आरोप है और अब देखिए इनके साथ क्या किया गया है। मजाक बना के रख दिया है, समझे। हम ही को बोलेगा वो सामाजिक तत्व है, हम ही सबको कल बोलेगा वो सामाजिक तत्व के कारण। सर कम से कम हम 600 दिए, हमको क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, चाहे हम फेल करें एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर दे दो भाई, फेल करेंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, 12:30 तक क्वेश्चन पेपर। देखिए OMR सीट, नहीं पहली बार देखिए OMR सीट बाहर है, OMR सीट बाहर है। बीपीएससी एग्जाम का OMR सीट बाहर है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए खुलेआम क्वेश्चन कि ये एग्जाम हो रहा है कि क्या हो रहा है इसका पता नहीं है। कितना मिनट? 45 मिनट, उससे ज्यादा। 45 मिनट लेट दिया, पेपर छीन लिया, पेपर छीन लिया, पता नहीं। बैठा के रखा, क्वेश्चन भी नहीं दिया हम लोग को, 2 घंटा बैठा के रखा, क्वेश्चन दिया नहीं। देखिए ये OMR सीट है, ब्लैंक OMR सीट, सब कुछ है, पूरा वायरल है। हम लोग का पेपर ही नहीं दिए। जल्दी से जल्दी एग्जाम कैंसिल करे। हमारे जो SP है, अच्छा, वो बोल रहे थे क्या, वो बोल रहे थे ये सब सोशल एंटी एलिमेंट है। और सर बोल रहे थे क्या 2 बजे तक रुको, फिर बाद में हमको तुम्हारा एग्जाम करेंगे जिसको आप पेपर नहीं मिला है। अच्छा बताइए, पेपर मेरा बाहर में घूम रहा है, हम एग्जाम दे अंदर में, ये कोई बात हुआ? अब देख रहे हैं पेपर के साथ OMR भी बाहर घूम रहा है, लेकिन ये इनको ये पैसा देकर फॉर्म भरे हैं, लेकिन इनको हक नहीं है भैया। SP साहब कह रहे हैं कि ये 30 साल आदमी है। आप सोच सकते हैं इस छात्र को एक समय वो भी उड़ रहे होंगे। मेरा सवाल ये है कि जिनका एज ही इसी एग्जाम भर होगा,
उसका क्या होगा? सर जवाब दे। हम लोग को सारा 12 बजे पेपर छीन लिया गया। सारा देखिए मेरे पास एविडेंस है, मेरे से पेपर छीन लिया गया, सारा रिकॉर्डिंग होगा मेरे हॉल से सारा। मेरे हॉल में 88 बच्चे के पास पेपर ही नहीं था आधे घंटे तक। उसके बाद से इन्विजिलेटर से हम लोग का ले लिया। जब मेरा सबसे आगे सीट था तो हमको बोला गया कि आप फिल कर लीजिए, मैं फिल कर लिया। पता है मेरा क्या गलती है सर इसमें? हम लोग को पेपर नहीं देने गया, एग्जाम नहीं दिए हैं। और ये क्या किया गया है आपको? नहीं हमको बोला गया था कि आप बुकलेट नंबर भरिए, सीरीज भरिए, सब भर रहा, या फिर 12:30 बजे हमसे छीन लिया गया। अब मेरे हॉल में 80 बच्चे के पास लगभग क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन ही नहीं था। अब वो जवाब कहाँ से देगा भैया? क्वेश्चन मिला ही नहीं, किसी को क्वेश्चन मिला ही नहीं। पेपर तक नहीं मिला है हमें, पता है 2 घंटा बैठा है और छोड़ दिया हम लोग। 10 बार 2 रात से हम लोग को मेरे को 2:30 बजे छोड़ा गया वहाँ से, कहा कि अब एग्जाम नहीं होगा, आप चले जाइए। तो हम आए हैं। मेरा रोल नंबर है 920। चेक कर लिया था मेरा सीसीटीवी कैमरा, देखिए हम वहाँ से कितने बजे एग्जिट किए हैं, सारा रिकॉर्डिंग होगा ना। सारा इन्विजिलेटर बोला गया कि आप चले जाइए बाबू। हम इतना मेहनत करके आए थे सर एग्जाम देने के लिए, सारा बर्बाद हो गया। नहीं रोइए मत, इस सिस्टम से लड़ेंगे हम लोग, मिलकर लड़ेंगे। और अब टेंशन मत, रो मत भाई, रोना नहीं है। इन लोगों के लिए आंसू नहीं बहाना है। नहीं सर, मेहनत करते तो लगता है कि एक पेपर देने दे सरकार ना। पेपर क्यों नहीं दिया मेरे को देने के लिए? मेरे हॉल में किसी को हम तो बैठे हुए थे, हमको दे देता, हम दे देते। मेरा हक मारा जा रहा है सर, मेरा क्या गलती है? इस सिस्टम का देख सकते हैं कि बीपीएससी का ये हाल है कि बीपीएससी बोलेगा कि सब उधर, हम चेक कर लो, हम तो बैठे हुए थे। बोलेगा कि सब नहीं एग्जाम देने, हम लोग को सब कुछ छीन लिया गया। बोलेगा कि सब अनसीरियस स्टूडेंट, हम सीरियस स्टूडेंट है, आयोग को बताना चाहते हैं मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ। पेपर ही नहीं मिला तो पेपर मिल लिए, एग्जाम लिया, अनसीरियस और सीरियस को कैसे घोषित कर सकते हैं? कैसे कुछ भी बोले? अब कौन अनसीरियस है बताए? इतना बड़ा परीक्षा हम 1 साल पूरा दिए हैं सर, ये इसी का हम फॉर्म ही डालते हैं और किसी के लिए हम नहीं डालते हैं सर। हम लोगों का हक छीना जा रहा है, 2-2 घंटा पेपर नहीं मिला।